दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईशानवी मैथ्स क्लासेस में। और आज आपके लिए बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी पार्ट के। उसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सांख्यिकी में जो तुम्हारे सिलेबस में है वो पहली चीज है समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन, माध्यिका को कहते हैं मीडियन और बहुलक को कहते हैं मोड। इन तीनों के आवर्गीकृत जो क्वेश्चंस थे वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो सिर्फ इस साल जो है आप लोगों के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के लिए जो है हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसी तरह से दूसरी विधि आती है हमारी लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसका जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, जहां डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और ए जो है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। उसके बाद जो तीसरा हमारा सूत्र आता है वो आता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र है तो समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच, जहां यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बटे एच और ए हमारा क्या है कल्पित माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारी तीन विधियां हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना है तो इसका सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, जहां एन को हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। एन बराबर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है जितनी भी बारह वार्ताएं हमारी दी हैं उन सभी को जोड़ना है जो कि हमारे एन के बराबर होगा। दूसरी विधि है लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। तो इससे समांतर माध्य निकालना है तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, जहां डी हम कैसे निकालेंगे x माइनस a और a हमारा क्या होगा जहां पे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब जिसकी हम कल्पना करेंगे माध्य का, उसमें क्या करते हैं जनरली हम बीच का ले लेते हैं। सवाल आएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर पग विचलन विधि, इसमें समांतर माध्य का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इनटू h, जहां u का मान होगा x माइनस a बटे h। जब ये सवाल आएंगे तो ये सारे जो चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो दूसरी चीज आती है उसके बाद समांतर माध्य के बाद आती है माध्यिका। माध्यिका किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का जो सूत्र होता है माध्यिका इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ टे एफ इंटू एच, जहां एल जो है माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। सीएफ माध्यिका वर्ग की ऊपर की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और जो एफ है हमारा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एच हमारा क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो माध्यिका निकालनी है तो हमें सबसे मेन चीज क्या है? हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र अगर याद है तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या चीजें इसमें निकालनी है। उन्हीं चीजों को हम निकालते जाएंगे टेबल से और सूत्रों में रखते चले जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा बहुलक। इसके बाद आता है बहुलक। जो बहुलक है, बहुलक भी हमारा किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत
आंकड़ों के लिए। जो बहुलक का सूत्र है, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के बाद की बारंबारता। और H क्या है हमारा, वर्ग अंतराल। तो ये सारी चीजें इसमें निकालेंगे। L भी पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, H पता चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीजें निकाल के सूत्र में रख देंगे, हमें बहुलक ज्ञात हो जाएगा।